गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सरकार। सरकार क्या होती है? व्हाट इज गवर्नमेंट? बच्चों, सरकार के साथ ही राज्य का नाम जुड़ा हुआ है। राज्य एक भावनात्मक अवधारणा है बच्चों, एक सेंसिटिव कॉन्सेप्ट है। राज्य एक तरह से कहा जाए तो एक अमूर्त और अदृश्य संस्था होती है। इस अमूर्त और अदृश्य संस्था को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए ही सरकार होती है। सरकार के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती बच्चों। ये सरकार ही है। आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, जितने भी देश में ये शासन कार्य चल रहे हैं, जितने मंत्री काम करते हैं, जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, तो वो सभी सरकार के अंतर्गत काम करते हैं और शासन को सुचारू रूप प्रदान करते हैं। और जो भी इसमें गलत रास्ते पर आता है उसे सही रास्ते पर लाने का कार्य भी सरकार का ही होता है। एक महान राजनीतिक विचारक है गार्नर, उन्होंने कहा है कि सरकार एक ऐसा अभिकरण है, एक मशीन है। सरकार को क्या कहा? एक अभिकरण या मशीन है जो राज्य की इच्छाओं को अभिव्यक्त करता है, राज्य के हितों को उन्मुक्त करता है। तो एक अभिकरण के रूप में क्या है? सरकार है। तो राज्य की जितनी भी इच्छाएं होती है, सामूहिक इच्छाओं को निर्धारित, क्रियान्वित और अभिव्यक्त करने के लिए ही सरकार का काम होता है। अब हम देखते हैं कि सरकार के 3 अंग हैं। किस तरह से सरकार काम करती है? तो बच्चों, सरकार के भी 3 अंग हैं। व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। जैसा कि नाम से स्पष्ट है बच्चों, व्यवस्थापिका मतलब विधि का काम जो होता है, कानून निर्माण का जो काम होता है, वो काम किसके द्वारा होता है? वो व्यवस्थापिका के द्वारा होता है। और कार्यपालिका क्या करती है? इन्हें क्रियान्वित करती है। इन्हें कानूनों और विधियों को लागू करने का जो काम किया जाता है वो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। और तीसरी होती है न्यायपालिका। नाम से स्पष्ट है, जस्टिस करने का जो काम होता है, न्याय का जो काम होता है वो न्यायपालिका के द्वारा होता है। इस तरह से नियम लागू हो जाते हैं और उनका पालन नहीं किया जाता है तो उन्हें दंडित करने के लिए हमारे यहाँ पर न्यायपालिका है। तो सरकार के ये 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। अब हम बारी बारी से इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे कि किस तरह से सरकार इन तीनों अंगों से मिलकर के काम करती है। हम देखते हैं बच्चों, सबसे पहले व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका, इसे हम विधायिका भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विधायिका। विधायिका नाम से स्पष्ट है कि विधि, कानून, कानूनों का निर्माण करना। तो ये सब काम है व्यवस्थापिका के। इसे हमारे देश के अंदर इसे संसद नाम दिया गया है। संसद मीन्स पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बच्चों, संसद एक महान सेंट अल्बांस करके, सेंट अल्बांस एक फ्रेंच महोदय हुए हैं। पार्लियामेंट पे से फ्रेंच शब्द ही है पार्लर, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना। जैसे हमारे देश में कहा जाता है कि संसद को बातों की दुकान कहा जाता है। बातों की दुकान कौन है? पार्लियामेंट, संसद। तो पार्लर का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों बातचीत करना। तो सेंट अल्बांस ने सबसे पहले 1239 और 1249 में इस पार्लियामेंट शब्द का जो प्रयोग है बच्चों, वो पादरियों के लिए, अल्लों के लिए और लाडों की महान परिषद के लिए इस पार्लियामेंट शब्द का प्रयोग किया गया था। अब हम देखते हैं कि संसद, आप जो संसद पढ़ रहे हैं बच्चों, ये भी किसी न किसी आर्टिकल के अंदर है। आप पूरी राजनीति विज्ञान में देखें, हमने देखा था संविधान के अंदर किस तरह से 355 अनुच्छेद हैं। तो कोई ना हर बात को किसी न किसी अनुच्छेद में लिखा गया है, उसे हमें याद करना चाहिए। तो संसद का जो अनुच्छेद है 79 में ही इसका वर्णन किया गया है कि संसद के लिए कहा गया है कि संसद भी 3 प्रमुख अंगों से मिलकर बनती है। वो कौन कौन से? एक है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा है आपका राष्ट्रपति।
अब हम देखते हैं बच्चों लोकसभा। इन तीनों अंगों से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। लोकसभा जैसे नाम से स्पष्ट है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। निम्न सदन संसद का, और ये है आपका उच्च सदन। लोकसभा नाम से स्पष्ट है, लोक मतलब जनता, जनता से इसका निर्माण होता है। बच्चों यहाँ जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, डायरेक्ट इनके इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्ट इलेक्टोरल होते हैं। और किस तरह से होते हैं? इसकी संख्या 552 है। मूल संविधान में इसकी संख्या 500 ही थी, लेकिन अब इसकी वर्तमान में संख्या 552 है, क्योंकि एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1987, जो गोवा, दमन एवं दीव, इन जो यूनियन टेरिटरी थे, संघ शासित ये देश राज्य थे, उनके लिए बनाया गया था। तो उसके द्वारा इसकी जो सदस्य संख्या है वो 552 हो गई। तो इसमें भी हम देखते हैं कि 530 जो सदस्य हैं ये कहां से सेलेक्ट होते हैं? ये राज्य निर्वाचन क्षेत्र से सेलेक्ट होते हैं, राज्य निर्वाचन क्षेत्र से सेलेक्ट होते हैं। और 20 होते हैं जो इन यूनियन टेरिटरी से होते हैं। कितने? 20 जो यूनियन टेरिटरी संघ शासित राज्यों से सेलेक्ट होते हैं। और 2 जो सदस्य होते हैं आंग्ल भारतीय होते हैं, जिनका मनोनयन होता है, चयन नहीं, क्या होता है? मनोनयन होता है 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का, वो आपके राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनका मनोनयन होता है। तो जो 530 सदस्य जो निर्वाचित होते हैं उन्हें एमपी कहा जाता है। हम भी हमारे क्षेत्र में सुनते हैं कि ये एमपी बने हैं, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या कहेंगे इनको? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, इनको सांसद कहा जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि राज्यसभा के उच्च सदन है बच्चों, और यहाँ पर क्या होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यहाँ पर चयन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट सिलेक्शन होते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं? राज्यों से अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जिस तरह से काम करती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है बच्चों 250 है। उसमें भी हम देख सकते हैं कि 233 जो सदस्य हैं वो राज्य निर्वाचन क्षेत्रों से आते हैं, और 12 जो सदस्य हैं ये राज्य निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, और 12 जो होते हैं मनोनीत होते हैं इन राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, जो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध होते हैं? वो आपके कला, विज्ञान, साहित्य और खेल, इन क्षेत्रों में जो प्रसिद्धि प्राप्त करे हुए जो व्यक्ति होते हैं उनसे राष्ट्रपति उन्हें क्या करता है? मनोनीत करता है। कई बार प्रश्न आता है कि संसद में राष्ट्रपति महोदय कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए 14 है, क्योंकि 12 तो वो राज्यसभा में सेलेक्ट होते हैं और 2 इधर मनोनीत होते हैं। तो ये क्या हो गया? आपके 14 सदस्यों का मनोनीत होते हैं, चयन नहीं होता। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति महोदय भी संसद में किस तरह से काम करते हैं। बच्चों राष्ट्रपति का उल्लेख भी अनुच्छेद 52 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 52 में। तर्पण में कहा गया है कि संघ की एक कार्यपालिका शक्ति होगी, संघ की एक कार्यपालिका शक्ति होगी, उसका प्रमुख कौन होगा? आपके राष्ट्रपति होंगे। तो संघ की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। कार्यपालिका प्रमुख के रूप में कौन है? आपके राष्ट्रपति महोदय। इस तरह से व्यवस्थापिका काम करते हैं। अब हमें देखते हैं कि संघ में किस तरह से व्यवस्थापिका काम करती है। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पर संसद होती है संघ के अंदर, और यहाँ पर राज्य की भी एक व्यवस्थापिका होती है, राज्य की भी विधायिका होती है। राज्य की विधायिका कैसे? यहाँ पर भी एक विधानमंडल काम करता है। क्या काम करता है? विधानमंडल। इस विधानमंडल में भी 2 होते हैं, एक होता है विधानसभा, विधानसभा आपका, और एक होती है विधान परिषद, विधान परिषद। बच्चों इस विधानसभा के लिए भी हमारे संविधान के अनुच्छेद 170 में ये उल्लेख किया गया है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में
अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 500। और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। इस तरह से आपकी विधानसभा कार्य करती है। वहां पर भी हम देखते हैं कि विधानसभा का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री महोदय होते हैं। इस तरह से विधान परिषद के निर्माण के लिए भी बच्चों एक अनुच्छेद है 169। ये 169 169 ये उल्लेख करता है कि अगर राज्य की विधानसभा अब उपस्थित मतदान में अपने उपस्थित मतदान के सदस्यों के 2/3 मतदान से अगर ये साबित कर दे तो वहां पर विधान परिषद क्या हो सकती है? गठित की जा सकती है या उसकी समाप्ति भी किया जा सकती है 2/3 उपस्थित एवं प्रस्तुत मतदान क्षेत्रों से। तो ये विधान परिषद का उल्लेख 169 में है। बच्चों ये 7 राज्यों में है, सभी राज्यों में नहीं है। राजस्थान में भी इसके होने की संभावना है। तो 7 राज्यों में है, जैसे जम्मू कश्मीर, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, बिहार। इस तरह से इन राज्यों में क्या है? विधान परिषद काम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि विधानसभा के जो नेता होते हैं उन्हें एमएलए कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इस तरह से विधान परिषद को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इस तरह से काम करती हैं। तो व्यवस्थापिका को हमने देखा कि संघ और राज्य की अलग अलग व्यवस्थापिका होती है। अब हम देख रहे हैं बच्चों इसमें आगे कि कार्यपालिका किस तरह से काम करती है। कार्यपालिका बच्चों, कार्यपालिका भी 2 तरह से इसका विभाजन है। संघ की कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका और आपकी राज्य की कार्यपालिका। अब हम संघ की कार्यपालिका में देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर भी इस तरह से राष्ट्रपति महोदय होते हैं आपके, उसके बाद आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद आपके प्रधानमंत्री, जिन्हें आप मंत्री परिषद कह सकते हैं, मंत्री परिषद काम करते हैं। राष्ट्रपति हमने देखा ही था कि अनुच्छेद 52 में इनका उल्लेख किया गया है। और 53 में भी संघ की कार्यपालिका के प्रमुख जो होते हैं वो कौन होते हैं? कार्यपालिका के प्रमुख, कार्यपालिका प्रमुख के रूप में होते हैं आपके राष्ट्रपति। संघ की एक कार्यपालिका शक्ति होगी, उनकी सहायता के लिए मंत्री परिषद और उनका मंत्रिमंडल उनके लिए सहयोग करेगा, उन्हें परामर्श देगा। तो उस कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। फिर उपराष्ट्रपति भी हम देखते हैं, तो 63वें अनुच्छेद के अंदर उपराष्ट्रपति महोदय का उल्लेख किया गया है। फिर हम देखते हैं बच्चों प्रधानमंत्री, यहाँ भी 74 अनुच्छेद में इनका उल्लेख किया गया है। एक मंत्री परिषद होती है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 75 में किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें एक मंत्री परिषद होगी और इसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इस मंत्री परिषद भी बच्चों, इसमें भी मंत्रिमंडल 3 तरह के मंत्री होते हैं, आप देख सकते हैं। पहला कैबिनेट मंडल होता है, एक फिर होते हैं राज्य मंत्री, और फिर हम देखते हैं कि एक होते हैं उपमंत्री। तो इस मंत्री परिषद में भी 3 तरह के मंत्री बैठते हैं कैबिनेट लेवल के, जैसे आप अभी देख सकते हैं राजनाथ सिंह हैं, आपके अमित शाह हैं, ये लोग क्या है कैबिनेट के अंदर मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। फिर राज्य मंत्री, कई बार इनका स्वतंत्र प्रभार भी होता है, तो राज्य मंत्री उस रूप में काम करते हैं। और उपमंत्री इन जो ज्येष्ठ मंत्री के अधीन रह करके काम करते हैं, तो ये डिप्टी मिनिस्टर इस तरह से काम करते हैं। तो कैबिनेट ये महत्वपूर्ण भाग है मंत्रिमंडल, क्या कहेंगे? मंत्रिमंडल। इन दोनों मिलकर के मंत्रिमंडल में काम करते हैं और उसी से आगे विधेयक बनता है और राष्ट्रपति महोदय उसे लागू करते हैं। तो इस तरह से कार्यपालिका को संघ के अंदर से भी इस तरह से डिवाइड करके किया जाता है। अब हम देखते हैं कि राज्य कार्यपालिका किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पर भी कौन होगा? आपके राज्यपाल होंगे। कौन होंगे? राज्यपाल। बच्चों राज्यपाल के लिए भी कहा जाता है कि
इनमें दो कुछ परंपराएं बनी होती है कि इनका चयन किस तरह से किया जाता है। तो इसमें कहा गया है कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। और दूसरी एक और इसमें स्वच्छ परंपरा है कि जिस राज्य का राज्यपाल चयन किया जाना है तो जो केंद्र की सरकार है वो मुख्यमंत्री से सलाह और परामर्श के अनुसार उस व्यक्ति को राज्यपाल बनाएगा। ठीक है, तो ये दो स्वतंत्र इसमें हैं। और इसे हम ये जो राज्य कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में कौन काम करते हैं? राज्यपाल करते हैं। फिर हमने देखा कि यहाँ पर कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री जो राज्यपाल को सलाह एवं परामर्श देते हैं, आपके विधानसभा का प्रमुख नेता होता है, विधानसभा के नेता के रूप में ये काम करते हैं। ठीक है, और फिर इसमें अन्य मंत्री भी होते हैं। तो इस तरह से राज्य की कार्यपालिका क्या होती है? काम करती है बच्चों। आगे देखिए, हम कार्यपालिका को आपने समझ लिया अच्छे से। इसमें भी देखते हैं हम कि कार्यपालिका दो तरह से हो सकती है, एक स्थायी होती है और एक कैसी होती है? अस्थायी होती है। अस्थायी मतलब पीएम और जितने भी मिनिस्टर ये काम करते हैं इन्हें अविश्वास प्रस्ताव के रूप में इन्हें हटाया जा सकता है बच्चों। और स्थायी को यूं समझे जैसे कि आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, है ना, आईएएस होते हैं, आईआरएस होते हैं, आरएस होते हैं, तो ये क्या है? स्थायी कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो अमेरिका को देखते हैं तो वहां पर क्या है? स्थायी कार्यपालिका है। वहां का राष्ट्रपति 4 वर्षों के लिए चुना जाता है, उसके पहले उसे हटाया नहीं जा सकता। लेकिन हमारे यहाँ क्या? अस्थायी कार्यपालिका है। अब हम देखते हैं बच्चों, आपने व्यवस्थापिका को देखा, कार्यपालिका को देखा, और अब हम देखते हैं कि न्यायपालिका किस रूप में काम करती है। न्यायपालिका, इसका तीसरा जो अंग है न्यायपालिका। न्यायपालिका में हमारे भारत के अंदर बच्चों ऐसी व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका, कैसी? एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में काम करता है। क्योंकि हमने देखा कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका दोनों ही संघ में अलग काम करते हैं, राज्य में अलग काम करते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं है। एकीकृत न्यायपालिका के रूप में काम करती है कि राज्यों में कुछ अलग से न्याय व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। हाँ, इस रूप में इसको देखा जा सकता है कि सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसके अधीन फिर आप देखते हैं तो हाई कोर्ट, फिर आप देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कोर्ट होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर संतुष्ट नहीं है, कोई मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, तो आप आगे हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, है ना। तो राजस्थान पे देखते हैं हम उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जोधपुर, वहां अपील करते हैं। वहां भी अगर आपकी सुनवाई नहीं की जाती तो हम कहाँ जाते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। बच्चों, एक और हमारे न्यायपालिका में बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई। हमने देखा कि अनुच्छेद 50, आप देखते हैं ये क्या? नीति निर्देशक तत्व का है, नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें एक बात लिखी गई है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक्करण किया गया है। क्या किया गया है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। किसी भी रूप में न्याय व्यवस्था में कार्यपालिका इन पर दबाव नहीं डाल सकती, मतलब बिल्कुल ही पृथक रूप से काम करते हैं। कौन? कार्यपालिका और न्यायपालिका। और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ की न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। किसकी? न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू की पावर हमें प्राप्त है बच्चों। हमारे इसमें भी बच्चों संविधान के अनुच्छेद 131 और 132 में लिखा गया है कि जब भी हाई कोर्ट के द्वारा या इन कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के द्वारा ऐसे कानून निर्माण किया जाता है जो अवैध हो, जो हमारे संविधान के विरुद्ध हो, तो उनको उल्लंघन करते हो, उनको अवैध घोषित करने के लिए ही जुडिशियल रिव्यू का पावर हमें प्राप्त है। यही न्यायिक पुनरावलोकन है कि किसी के साथ भी गलत नहीं हो बच्चों। इस तरह से बच्चों आपने देखा कि सरकार इन तीनों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में किस तरह से एक दूसरे से संबंधित होते हुए भी ये पृथक हैं और किस तरह से काम करती हैं।